नमस्कार, मैं जगत शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एमपी टुडे के इस खास कार्यक्रम में, जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग देख रहे हैं। हमारे साथ हैं सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन रंजना भटनागर जी, जो कायस्थ समाज की जिला अध्यक्ष भी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष भी रही हैं। नमस्ते रंजना जी। नमस्ते भैया। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि एक महिला, जो घरेलू महिला अपने घर की चार दीवारी को, एक चौहद्दी को पार करते हुए जब सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में कदम रखती है, तो उसके साथ क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है? जी भैया, अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे एक महिला अपने घर में रहते हुए जब वो आगे आने की सोचती है सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे वो निकलती है तो एक आम धारणा होती है कि महिला का काम केवल घर तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के परिवेश में हम सभी महिलाएं या बच्चियां, लेडीज जो भी हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना कार्य क्षेत्र तो चुनना ही पड़ता है, या तो वो समाज हो या फिर राजनीति हो। तो उन्हें जैसे वो बाहर निकलेंगी तो पहले तो घर से ही शुरुआत होती है। घर में जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो चाहेंगे कि नहीं, हमारी बहू या हमारी बेटी अपने घर में ही सीमित रहे, घर में ही काम करे। आपके लिए इतना काम घर में है, आप घर में देखिए। लेकिन वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है। जैसे घर के किसी एक व्यक्ति ने भी कुछ बोला कि नहीं, वहाँ नहीं जाइए आप, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ आपके लिए उचित माहौल नहीं मिलेगा, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है आपस में विचारधाराओं में आक्रोश आने की। लेकिन यदि महिला चाहे तो उस क्षेत्र में जब वो निकलती है तो कुछ परिस्थितियां सामने आती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप यदि नेगेटिव सोच के ही चलेंगे तो आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उन छोटी छोटी बातों का आप सामना करिए, आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है भैया। अच्छा, जैसे आप सोशल वर्क में भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं घर को और अपने कार्य क्षेत्र को? जी भैया, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, जैसे मुझे पता है कि आज मुझे यहाँ कार्यक्रम में जाना है या मुझे समाज के कार्यक्रम में जाना है, तो मैं पहले से ही माइंड प्रिपेयर कर लेती हूँ कि कल मुझे ऐसे ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना है और मेरी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं अपने घर के कामों को उसी हिसाब से माइंड में सेटअप करती हूँ और वहीं व्यवस्थाएं लगा के और निकल जाती हूँ काम के लिए अपने। अच्छा, जैसे अब पॉलिटिक्स में जो महिलाएं होती हैं, उनको बाहर सामाजिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है। तो ऐसा आपको लगा कि ये तो नेता हैं, ये थोड़ा आम महिलाओं से उनको अलग समझा जाता है, आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं भैया, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब मैं राजनीति में गई तो जिस जब मैंने वहाँ कदम रखा तो ऐसा माहौल मुझे, पहले कहते हैं ना, जब अपन नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा एक मन में संकोच तो रहता है, संकोच बस तो जाते हैं। लेकिन वहाँ के माहौल, हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई गलत दृष्टि से देख रहा है या हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहा है। हमें सभी ने भरपूर सहयोग किया और समर्थन दिया। सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा तो हर जगह ही होता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी भी, जब आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई आपको जरूर उस विषय पे ऐसा बोलेगा कि नहीं, उन्होंने ऐसा किया, ये गलत है, या आपके चरित्र को लेकर कुछ ऐसा कहें। लेकिन कहीं मैं नहीं समझती कि यदि आप सही हैं तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यदि उठाता भी है तो वो 10 बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं, हमने इसके विषय में कुछ गलत बोला है। अच्छा, एक बात और आपसे अंत में पूछेंगे कि आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने तय किया है कि इस बार महिला उम्मीदवार सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में उतारेंगी, पार्टी सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। तो लोकसभा के स्तर तक पहुंचते पहुंचते तो अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है महिलाओं की। एक आध बात छोड़ दें कि लालू गए और उन्होंने राबड़ी देवी को बिठा दिया सीधे चौका से, रसोई घर से लाके और मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। जो नीचे से पग के ऊपर जाते हैं उन्हीं को टिकट मिलता है। लेकिन क्या ये सब पंचायत स्तर पर, नगरपालिका स्तर पर या और ऐसे छोटे छोटे जो स्तर होते हैं, जो संस्था हैं, उनमें भी क्या ऐसा होता है कि रंजना भटनागर ही वहाँ बैठे, जिनके हस्बैंड का नाम उनके पीछे नहीं लगा है, कि किसी की माँ, भाभी, बहन, ये सब लोग, पत्नी, ये सब मौका मिलने पर जो आपके लिए आरक्षित जगह है वहाँ पर उनको बिठाया जाए, या कभी रंजना भटनागर भी वहाँ पहुँच सकती है? देखिए भैया, ऐसा होता है ना, जैसे अपन किसी भी परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की जब परीक्षा देने जाते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं पूरी तरीके से कि नहीं, हमारा पेपर इतना अच्छा गया हुआ है और हमें इतने ही मार्क मिलेंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि उसमें माइनस मार्किंग भी हो जाती है, या हमें लगता है कि हमारा ये प्रश्न सही है लेकिन वो वास्तव में गलत होता है, या हम उसको 100% नहीं दे पाते या उनके मापदंडों पे खरे नहीं उतरते हैं। तो ये मूल्यांकन करने वाली जो टीम है, हो सकता है हम लगता है कि हम सही हैं लेकिन वो हमको गलत समझ रहे हैं, हमारी कार्यशैली गलत हो सकती है, हमारे कार्य करने का ढंग 100% नहीं हो सकता है, तो इस वजह से ये कारण बन सकते हैं। बाकी आप संतुष्ट है कि, जी, बिल्कुल। है ना, किसी की बड़े नेता की पत्नी या बहन भी अगर कोई पद ले लेती है तो आपको उससे समस्या नहीं? देखिए, समस्या तो नहीं है भैया, लेकिन कभी-कभी ये लगता है जैसे हमारा ऐसा सोचना होता है कि हमने जो काम किया है, वो हमने इतनी मेहनत की, हो सकता है इसके पीछे कोई एक बड़ी वजह रहती हो, वो हम नहीं समझ पाते हो, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होती है भैया। अच्छा, अंतिम सवाल और आपसे है कि सोशल वर्क या पॉलिटिक्स महिलाओं के लिए ठीक जगह है? आना चाहिए उन्हें? जी, बिल्कुल। हमने एक बात आपसे पहले भी बोली थी कि यदि हम सही हैं अपनी जगह पे, तो हमें बिल्कुल हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी जगह हम लोगों को महिलाओं का स्थान सुनिश्चित है, हमें अवश्य ही जाना चाहिए। और हम अपनी कार्य क्षमता पर हमको इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो भी करें, वो सच्चाई, ईमानदारी और लगन से करें, तो आपको 100% अवश्य मिलेगा। तो जैसा रंजना भटनागर जी ने बताया कि आप जो भी काम करें पूरी ईमानदारी और लगन मेहनत से करें तो आपके लिए हर क्षेत्र खुला है और वहाँ पर आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।